कल परसों ही देखा रूरू ने कुछ स्टोरीज डाल दी योगेश के अगेंस्ट, उसकी आई गेस वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके दिखा। Hey guys, आज हम सोशल मीडिया के उस लेटेस्ट ई लफड़े को डिकोड करेंगे जिसने पूरे इंटरनेट का सिस्टम हिला रखा है। अगर आपको भी इस कंट्रोवर्सी की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी है तो अपना पॉपकॉर्न या कॉफी पकड़िए और चिल होकर अपनी जगह पर बैठ जाइए। हमारी आज की गॉसिप के मेन कैरेक्टर्स हैं इंटरनेट के दो वायरल चेहरे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगेश रावत और रूरू की। आपने इनकी इस टॉक्सिक और पब्लिक वॉर के चर्चे तो पक्का सुने ही होंगे, पर अगर आप इस पूरे ड्रामे से अनजान हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपको पूरे मैटर का एकदम क्रिस्प एंड क्लियर ब्रेकडाउन दे देंगे। बस इमेजिन करो कि आपके ग्रुप के दो बेस्ट बडीज हैं और वो अचानक से बीच मॉल में एक दूसरे को गालियां देने लगे। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ वाइल्ड क्लेश योगेश और रूरू के बीच चल रहा है। रूरू ने इस बार एक ऐसी बाउंड्री क्रॉस की है जिसने हम सबको शॉक कर दिया है। रूरू ने क्या किया कि योगेश की एक्सट्रीम प्राइवेट कन्वर्सेशंस चुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली और फिर रातों रात उस सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा को पब्लिक डोमेन में लीक कर दिया। प्राइवेसी के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बात यहीं खत्म नहीं होती। रूरू ने योगेश पर काफी हैवी एलिगेशंस भी थोप दिए हैं। रूरू का सीधा क्लेम है कि योगेश ने उन्हें चीट किया है और वो रियल लाइफ में एक टॉक्सिक इंसान है। अब जरा प्रैक्टिकली अपने दिमाग से सोचिए, अगर कोई आपकी सीक्रेट बातें सुने और फिर पूरी दुनिया में वायरल कर दे तो आपको कितना हैवी डैमेज फील होगा। इसी एक्सपोज गेम की वजह से ये पूरा सीन अब एक फुल ऑन एंड डेली सोप बन चुका है। पब्लिक अपने जरूरी काम छोड़कर इस कंट्रोवर्सी में फुल इन्वेस्टेड है। आधी जनता लाउडली हैशटैग योगेश को डिफेंड कर रही है और रूरू को कैंसिल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लोग रूरू को सपोर्ट कर रहे हैं और योगेश को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर दोनों फैन बेस आपस में भयंकर कीबोर्ड वॉर लड़ रहे हैं। सीरियसली गाइस, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आजकल लोगों के पास खुद की लाइफ में फोकस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एनीवे, अब इस पूरे ई क्लेश में एक और पॉपुलर चेहरे की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। ये पर्सनालिटी है दिग्विजय राठी। दिग्विजय को उनकी लॉजिकल थिंकिंग और शार्प माइंड के लिए जाना जाता है। रिसेंटली जूम टीवी के एक पॉडकास्ट में दिग्विजय से इस क्लैश पर ओपिनियन मांगा गया। दिग्विजय ने बिना किसी फिल्टर के एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपना पॉइंट रखा। उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए बता दिया कि इस पूरी मेस में मेन कल्प्रिट कौन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम भी दिग्विजय का वो वायरल क्लिप देख लेते हैं। अगर आपको उनका अनकट और पूरा ओपिनियन सुनना है तो आप झूम टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे चिल मार के देख सकते हैं। हाँ, ये योगेश रूरू आकांक्षा की बात आ रही है। अब तक मैं सपोर्ट कर रहा था कि भाई ठीक है, इट्स ओके यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ है और अपने हिसाब से वो डिसीजंस ले रहे हैं। बट अभी मैंने रिसेंटली कल परसों ही देखा रूरू ने कुछ स्टोरीज डाल दी योगेश के अगेंस्ट, उसकी आई गेस वॉइस कॉल रिकॉर्ड करके दिखा दी। आई फील इफ यू रियली लाइक समवन और अगर आपको सही में कोई इंसान कभी भी पसंद था ना तो आप ये चीजें नहीं करते। अपनी प्राइवेट जो आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो आप आउट नहीं करता। बिकॉज आई हैव नेवर डन दैट। और मैं ये सेम पोजीशन में सेम पोजीशन में रह चुका हूँ, इससे भी वर्स्ट पोजीशन में, जहां मेरा नंबर भी लीक हो गया था, चैट्स लीक हो गई थी एंड कुछ भी रूमर्स हवा में फेंके गए थे। वो उनके लिए बहुत आसान है, उनको एंगेजमेंट मिल रही है, क्लाउड मिल रहा है, ऑडियंस एंजॉय कर रही है। यू आर नॉट अर्निंग रिस्पेक्ट, किसी को भी इस चीज में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से तुम अच्छे नहीं बनोगे। सो आई रियली फील दे शुड स्टॉप इट। जो अभी चल रहा है ना बहुत ज्यादा हो रहा है। इन्होंने हमें बहुत देखा है क्योंकि हम भी बहुत करते थे, बट एक थोड़ी लिमिट होती है एक रिस्पेक्ट की ना, बिकॉज आप एक ही जगह से आगे बढ़ रहे हो। वो आई गेस कहीं ना कहीं अब लाइन खराब कर दी इन लोगों ने। जब आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा बनाकर उसे मोनेटाइज करेंगे तो डैमेज तो दोनों साइड का ही होगा। जब दो लोग पब्लिक में कीचड़ की रेसलिंग करते हैं तो गंदे दोनों ही होते हैं। एंड ऑफ द डे बस दोनों की ही इमेज और ब्रांड वैल्यू की धज्जियां उड़ती है। और जो ऑडियंस बाहर से ये तमाशा देख रही है उन्हें तो बस फ्री का कंटेंट और एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोगों को दूसरों की लाइफ के क्लेश घर बैठे कंज्यूम करने में एक अलग ही किक मिलती है। ये तो पब्लिक के लिए एकदम बिना सब्सक्रिप्शन के नेटफ्लिक्स का प्रीमियम शो देखने जैसा है। बाय द वे, इसी टॉक्सिक माहौल के बीच इंटरनेट पर एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। अभी हाल ही में एक इवेंट के दौरान आकांक्षा नाम की एक इन्फ्लुएंसर से एक काफी ट्रिकी सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि आज के टाइम में एक लड़की को अपना लाइफ पार्टनर कैसा चुनना चाहिए। ये बाउंसर सवाल सुनकर वहाँ की पूरी क्राउड साइलेंट हो गई और उनके स्मार्ट आंसर का वेट करने लगी। आकांक्षा ने इस पर जो एपिक और सैवेज रिप्लाई दिया उसे समझने के लिए आपको ये शॉर्ट क्लिप देखनी होगी। चलिए साथ में रिएक्ट करते हैं। तो देखा आप लोगों ने, आज के इस डिजिटल एरा में रोज क्या क्या नए ड्रामे अनफोल्ड होते रहते हैं। इन सब कंट्रोवर्सी से हमें एक बहुत सॉलिड लाइफ लेसन मिलता है। अपनी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को हमेशा ऑफलाइन और सीक्रेट ही रखना चाहिए, वरना ये इंटरनेट वाली दुनिया आपको एक मीम में कन्वर्ट करने में एक सेकंड भी नहीं लगाती। अगर आप अपने रिलेशनशिप के इश्यूज पब्लिक में गाएंगे तो लोग सिर्फ आपका कंटेंट कंज्यूम करके मजे लेंगे। इसलिए स्मार्टनेस इसी में है कि अपने आपसी मैटर बंद कमरों में ही सॉर्ट आउट करें। आई होप आपको आज का ये
क्रिस्प ओपिनियन और डिकोडिंग पसंद आई होगी। ऐसे ही नो नॉनसेंस एंड एंगेजिंग गॉसिप्स के लिए चैनल से जुड़े रहें, अपना मेंटल पीस बनाकर रखें और सोशल मीडिया के ऐसे टॉक्सिक लफड़ों से हमेशा दूरी बनाए रखें। थैंक यू।